गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम इस साल 2022 में जनवरी के महीने में 29 तारीख में और हम परमेश्वर के नियमों को और सिद्धांतों को सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। और आज 29 जनवरी 2022 के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर जो हमें अपने वचन में नियम दे रहा है, सिखा रहा है, वो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 10 पद के अंदर। लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 10 पद के अंदर इस प्रकार से लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। कौन कह रहा है? प्रभु कह रहे हैं। कौन कह रहा है? प्रभु कह रहे हैं। आपके प्रभु कह रहे हैं, मेरे प्रभु कह रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, यानी नीचे उसका मूल में अर्थ लिखा हुआ है, आपकी बाइबल में मूल में अर्थ लिखा हुआ है कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी। हालेलुया। बी फेथफुल इन द स्मॉलेस्ट थिंग। थोड़े से थोड़े में हमें विश्वास योग्य रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। थोड़े में विश्वास योग्य रहे तब तो बहुत प्रतिफल पाएगा। जब परमेश्वर हमें एक साथ कुछ भी नहीं देते हैं, परमेश्वर हमें देखते हैं, परमेश्वर हमें देखते हैं कि हम उस थोड़े में जो परमेश्वर ने हमें दिया है क्या हम उसमें विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर ने हमें एक गीत दिया, हम क्या उस गीत को गा रहे हैं? हमने उस गीत को गाकर वीडियो बनाकर क्या व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला, मैसेंजर के ग्रुप में डाला, पास्टर जी को बताया, उस गीत को लिखा, चर्च में जब आए तो गवाही दी, अपनी गवाही को भेजा कि हमें परमेश्वर ने नया गीत दिया है और ये वो गीत है। उस गीत को परमेश्वर ने दे दिया और आप उसको रखकर डायरी में लिखकर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है। आपको उस गीत को गाना है, बांटना है, दूसरों को सिखाना है, उस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करनी है, कलीसिया में उस गीत को गाना है, दूसरों के सामने उसकी गवाही देनी है। परमेश्वर की महिमा होती है इससे, क्योंकि हमने जो ये किया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए किया है, परमेश्वर की महिमा के लिए किया है। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अलग अलग राज्यों में जाता हूँ, अलग अलग कलीसियाओं में जाता हूँ, दूर दूर जाता हूँ, कहीं कहीं वहां पर मैं कई बार बहुत सारे लोगों को जानता भी नहीं और बहुत सारे लोग जो है मेरे गीतों को गा रहे होते हैं। वहां पर उन राज्यों में, उन कलीसियाओं में, अलग अलग जगह पर लोग मेरे गीतों को गा रहे होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो परमेश्वर आपने जो मुझे गीत दिए उनके द्वारा कैसे आपकी महिमा हो रही है। बहुत सारे लोग ट्यून चेंज कर देते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो गाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को उन शब्दों के द्वारा, उस गीत के द्वारा महिमा मिल रही है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर हमें अन्य भाषा के 2 शब्द, 3 शब्द, 5 शब्द जब हमारे पास आते हैं हमको उनका इस्तेमाल करना है। 1 घंटा कम से कम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी है। तब जब हम थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे, लगातार लगातार लगातार। एक बार एक भाई आया और उसने मेरे को कहा, पास्टर जी मुझे 2-3 शब्द मिले थे और आज तक मैं वही 2-3 शब्द बोलता रहता हूँ, काफी समय हो गया, मुझे नए शब्द नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने उस भाई से पूछा, जो 2-3 शब्द आपको मिले हैं उनको लेकर आप अन्य भाषाओं में रोज कितनी देर प्रार्थना करते हो? उन्होंने कहा कि मैं कभी करता हूं, कभी नहीं करता हूं। तो मैंने उनको कहा, अगले 40 दिन रोज 1 घंटा कम से कम सुबह के समय रोज 1 घंटा आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, उन्हीं शब्दों को आप बोलो, आप देखो वो शब्द कैसे बढ़ते हैं। और उसके बाद 40 दिन के बाद आप मुझसे फोन करके बात करना। मैं आपको बताता हूं, उस भाई ने निर्णय लिया और अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए थे। 40 दिन कल पूरे होने थे, 39 दिन पूरे हुए थे, 40वां दिन था। वो भाई पूरी विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना कर रहा था
और उसने वो जब मेरे से फोन पे बात कर रहा था तो फोन पे बात करते करते वो इतने अन्य भाषा के शब्दों को, तरह तरह की भाषाओं को और अन्य भाषा के शब्दों को बोल रहा था और एकदम अभिषेक से भर रहा था, प्रभु की सामर्थ्य से भर रहा था। मैंने कहा परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, हमारा जो मैरेकल है ना वो हमसे सिर्फ एक स्टेप दूर होता है। हमारा मैरेकल हमसे एक स्टेप दूर होता है। हो सकता था पहले दिन, हो सकता था दूसरे दिन, हो सकता है 10वें दिन, हो सकता है 40वें दिन, लेकिन मैरेकल होगा, जरूर होगा। प्रभु अपने निश्चित समय पर करेगा। वो हमसे सिर्फ एक कदम दूर है। कभी भी वो आश्चर्य कर्म हो सकता है, कभी भी वो गवाही तैयार हो सकती है। हमें विश्वास योग्य बने रहने की जरूरत है। कभी भी इंस्टेंटली, तुरंत वो गवाही हो सकती है। हालेलुया, तैयार। वो मैरेकल कभी भी हो सकता है यीशु मसीह नासरी के नाम से। हमें हर समय तैयार रहने की जरूरत है। हमें थोड़े में विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आज के इस डेली डिवोशन में मैं यही प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि थोड़े में विश्वास योग्य रहना क्या है? किस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य में थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं? थोड़े में विश्वास योग्य रहना क्या है? जरूर कमेंट कर यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।